वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन तरीके से चली होगी। पूरी वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़ें। यूपी यूपीपीएससी स्टेट पीसीएस आरओआरओ इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले 100% पूरी जेन्युइन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। यहाँ पे जो भी बातें बताई जाती हैं बिल्कुल 100% टू द पॉइंट, स्पेसिफिक, ऑथेंटिक और जेन्युइन चीज़ें बताई जाती हैं। यहाँ पे कल्पनाओं में आपको खुश करने के लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताई जाती जिससे हमारा व्यूज़ बढ़े और डॉलर की मेरी अर्निंग बढ़े। यहाँ पे आर्थिक धनार्जन यानी कमाई उद्देश्य नहीं है। पहले भी मैंने आपको कहा है कि यहाँ पे सिर्फ छात्रों के हित के लिए जो भी चीज़ें होती है, जो भी इस चैनल पर वीडियो आता है, भले ही एक सप्ताह बाद वीडियो आए, लेकिन ऑथेंटिसिटी होती है तभी आता है। जब अनावश्यक वीडियो कोई भी नहीं आता है, जब आवश्यकता होगी तभी वीडियो आएगा, अन्यथा नहीं भी आता है वीडियो। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब करो, ये आपकी स्वैच्छिक इच्छा, लेकिन वीडियो को सिंसियर कैंडिडेट्स के पास शेयर अवश्य कर देना जिससे उनको रियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले। इसमें एजीटीए की कट ऑफ सबसे सटीक बताई जाएगी और जो वास्तविक चीज़ें हैं वही बताई जाएंगी। खुश होने के लिए आपको नहीं बताया जाएगा कि अभी आप खुश हो जाओ, बाद में आपका परीक्षा परिणाम आए तो आप आकर इस चैनल पर अपशब्द बोलो, या फिर आप खुद कल्पनाओं में जियो, बाद में आपको दुख हो। उससे अच्छा है कि वास्तविक स्थिति जानो आप और अभी से अपनी अन्य महत्वपूर्ण तैयारियों में लग जाओ। साथ ही साथ किसी भी प्रत्येक छात्र को मैं यही बोलता हूँ कि एक भर्ती पर कभी भी निर्भर नहीं रहा जाता है आज के समय में। जब तक कि फाइनल मेरिट लिस्ट और यहाँ तक कि ज्वाइनिंग की प्रक्रियाएं भी पूर्ण ना हो तब तक पढ़ाई लगातार कंटिन्यू की जाती है। एजीटी की सबसे ऑथेंटिक कथा बताई जाएगी। इसके अलावा फूड एनालिस्ट, पीईटी की सबसे बड़ी अपडेट, यूपी एएनएम, यूपीएसआई आदि की तमाम चीज़ें बताई जाएंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यूपी पीईटी में, उससे पहले यूपी एजीटी की जो परीक्षा आपकी आयोजित हुई है उससे पहले आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे। मुख्य सेविका के बारे में मैंने आपको कहा था जिस दिन परीक्षा हुई थी कि जिनके भी 60 से 65 नंबर के आसपास हैं, नॉर्मलाइजेशन आदि को तमाम चीज़ें बताई गई, वो अन्य महत्वपूर्ण भर्तियों की तैयारी भी साथ साथ करती रहें। चूँकि नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते घटते हैं और मेरी बातें वही हुई, स्थिति साफ हुई और सारी चीज़ें सामने हैं। 67.5 के आसपास कट ऑफ रही है। तो ये तो थी वास्तविकता। यूपी एजीटीए में मैं आपको बता दूं, चूँकि सीटों की संख्या लगभग 3400 है, तो यह मान कर चलिए कि जो आयोग पास करता है 1.25 गुना कैटेगरी वाइज, मुख्य सेविका में लगभग 2600 सीटों के सापेक्ष 8000 लगभग छात्राओं को बुलाया गया था। 8000 से कुछ अधिक ही है। इसी प्रकार एजीटी में 3400 सीटों के सापेक्ष मान कर चलिए कि जो गुने में, चूँकि एक नंबर पे काफ़ी बड़ी संख्या में छात्र कई मिल जाते हैं, इसलिए संख्या आप सीटों के सापेक्ष देखोगे तो 3 गुनी हो जाती है, 3.5 गुनी तक हो जाती है। इसलिए 9 से 11,000 के आसपास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए छात्र बुलाए जा सकते हैं। तो यह बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा कट ऑफ क्यों कम जाएगी, काफ़ी बड़ी संख्या में आप देख रहे हो कि जो पुराने पैटर्न से छात्रों ने तैयारी किया उनके स्कोर इसमें आए ही नहीं है, यानी स्कोर करना बेहद ही मुश्किल हो गया है। मैं पुनः बोल रहा हूँ, जो इस समय वर्तमान में कट ऑफ बताई जा रही है वह आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ है और इसी के आसपास कट ऑफ रहेगी। आप मुख्य सेविका का उठाकर देखना, मैंने जो चीज़ें बताई थी 51 से 53 का था और 52 आपकी कट ऑफ मुख्य सेविका की गई थी। पुनः बोल दूँ, चूँकि ईडब्ल्यूएस का मानक बनाकर और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल की जो कट ऑफ होती है प्रायः जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सेम ही कट ऑफ जाती है। तो मैं आपको बता दूँ 32 से 34 नंबर के आसपास अगर तीनों कैटेगरी में ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस में अगर आपका नंबर है तो ये मान के चलिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको मौका मिल सकता है। इसमें 32 से 34 के आसपास 1-2 नंबर आप आगे पीछे भी कर सकते हो। इसमें प्लस माइनस इसमें आप जो है 1 कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एससी की जो कट ऑफ है, लगभग एससी की कट ऑफ आपकी 20 से 25 के आसपास रह सकती है। एसटी की कट ऑफ मैंने आपको बता दिया 16 से 18 के आसपास एसटी की कट ऑफ, और महिलाओं की भी लगभग कट ऑफ जो है 16 से 18 नंबर पर्याप्त हैं। इवन मैं महिलाओं के लिए बता दूं, फीमेल्स कैटेगरी के लिए अगर आपके 20 नंबर के आसपास हैं, 18 से 20 नंबर, तो ये मान के चलिए आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये कट ऑफ एजीटीए के छात्र तमाम ग्रुप्स में जेन्युइन छात्रों के पास शेयर अवश्य कर देना। मैं पुनः बोल रहा हूँ, कल की जगह पे आज मैं फाइनल मेरिट लिस्ट का वीडियो लाता, लेकिन छात्रों के तमाम डाउट्स थे कट ऑफ को लेकर कि ये कट ऑफ कैसे, किस प्रकार से, सारे फैक्टर्स को मैंने आपको इंक्लूड करके बता दिया। पेपर का लेवल, जिस प्रकार से छात्र पास होंगे, कितने गुना पास होंगे, किस प्रकार से छात्रों ने स्कोर किया है, क्या फाइनल मेरिट लिस्ट होगी, इसका खुलासा कल आपको कर दिया जाएगा और उसी के आसपास आपको मालूम है कि मेरिट लिस्ट रहेगी। ये तमाम चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। पुनः इस बात को लेकर आश्वस्त रहना कि जो कट ऑफ बताई जाएगी पूरी संभावनाएं, अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो प्रयागराज वनडे क्लासेस की कट ऑफ बिल्कुल सही गई है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। फाइनल कट ऑफ के लिए कल आपको इंतजार करना पड़ेगा। कल फाइनल कट ऑफ प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं
फूड एनालिस्ट में अगर आपके फूड एनालिस्ट वाले भी कट ऑफ अपने देख लो। फूड एनालिस्ट में अगर जनरल में, ईडब्ल्यूएस में और ओबीसी में, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, अगर इसमें अगर आपके 28 नंबर से 30 नंबर के आसपास हैं तो आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहिए। फूड एनालिस्ट में 18 से 20 नंबर, अगर फूड एनालिस्ट में 18 से 20 नंबर हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में, तो तैयार रहिए आप अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। एससी के लिए लगभग 12 से 14 नंबर और एसटी लगभग 8 से 10 नंबर। ये आपकी फाइनल जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ होगी। स्क्रीनशॉट रख सकते हो, बाकी परीक्षा परिणाम आएगा तो आप देख लेना कि क्या आपकी कट ऑफ हो सकती है। ये चीज़ें पहले भी मैंने आपको बता दी थी। इसके अलावा यूपी प्लस स्टेनो, यूपीएसआई, एएनएम को लेकर बड़ी अपडेट मैं आपको बता दूँ। फूड एनालिस्ट का कट ऑफ कल बताया जाएगा। ये फूड एनालिस्ट का कट ऑफ था और ड्रग एनालिस्ट का कट ऑफ कल बताया जाएगा। यूपीएसआई को लेकर बड़ी अपडेट बहुत जल्द आपका विज्ञापन प्रकाशित होगा। इसके अलावा स्टेनो और एएनएम, इन तमाम महत्वपूर्ण परीक्षाओं को लेकर, इसके अलावा जो जूनियर असिस्टेंट की महत्वपूर्ण परीक्षा होने वाली है, इनकी कट ऑफ बहुत जल्द ऑफिशियली आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसकी संभावनाएं प्रबल है। सितंबर अक्टूबर में आपकी कई अहम महत्वपूर्ण पुरानी तमाम इन महत्वपूर्ण परीक्षाओं को आयोग करा लेगा और सर्वाधिक संभावना है कि अक्टूबर में भी संभावना है कि आपकी जूनियर असिस्टेंट की महत्वपूर्ण परीक्षा, जो जूनियर असिस्टेंट 3282 सीटें हैं, उनकी परीक्षाएं हो सकती हैं अक्टूबर के लास्ट तक। तो ये जो जानकारियाँ थी सबसे संक्षिप्त में, टू द पॉइंट, स्पेसिफिक, सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी गई। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। वाला ही यूपी प्लस पीईटी 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की बुक है, जो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाई गई है। इस बुक की खासियत है पूरे सभी टू द पॉइंट सिलेबस को कवर किया गया है। इसमें 1950 बहुविकल्पी प्रश्न, 4 प्रीवियस ईयर और 20 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। इसकी पूरी तरीके से एग्जाम के ओरिएंटेड इसमें बनाया गया कंटेंट आपका टू द पॉइंट मिलेगा। इस बेस्ट बुक की क्वालिटी ये है कि इसमें जैसे ही आपका क्वेश्चन है, इसके बाद तुरंत आपका इसमें आंसर के नीचे मिलेगी और आंसर के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो डिस्क्रिप्शन होता है, वह आपको इसमें प्रत्येक क्वेश्चन का विस्तृत डिस्क्रिप्शन मिलेगा, जो आपके एग्जाम में और लाभप्रद होगा। इसके अलावा यूपी प्लस पीईटी की जो संपूर्ण गाइड है, ये भी इसके कॉम्बो पैक के साथ आपको लिए उपलब्ध है। तो पूरी तरीके से इसको आप लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिलेगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। किसी भी कंपटीशन की जहाँ पुस्तकें उपलब्ध हैं, वहाँ से आप इसे बाई कर सकते हैं। थैंक यू।